हेलो डियर माय स्टूडेंट, आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग विथ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं इकाई का अंक। क्या हम लोग पढ़ेंगे आज इकाई का, जिसको कहते हैं इंग्लिश में यूनिट डिजिट। ठीक है, देखिए सभी लोग आप लोग परिचित हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 256 को आप शब्दों में लिखें तो आप क्या करते हैं, यहाँ से गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से। इसकी इकाई का अंक क्या हुआ? 6 हुआ। ठीक है ना। तो अब इसी इकाई का अंक से आप परिचित हैं, तो अब हम इस पे रिलेटेड कुछ टाइप बनाएंगे। इससे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। आपसे कहें कि 25 गुणे 26 गुणे 49 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है? ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसका क्या करें, गुणनफल करें। ठीक है। लेकिन अब चूंकि ये तो परंपरागत तरीका है, क्या होगा, समय लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें तो इकाई के अंक से मतलब है, तो हम लोग इसका इसमें इकाई का इकाई में गुणा करेंगे। कितना आएगा? 9 6 54। ठीक है। हमें 54 से कोई लेना देना नहीं, हमें तो इकाई के अंक से लेना देना है। तो कितना आया? 4। 4 का गुणा किसमें किया? 5 में। तो कितना आया? 20 यानी 0। इसके गुणनफल का जो है इकाई का अंक क्या हो गया बताइए? इकाई का अंक हो गया 0। ठीक है, ये हो गया पहला टाइप। एक प्रश्न और लेते हैं समझने के लिए। यहां से लिया हमने 49 गुणे 23 गुणे 26 गुणे 25। ठीक है। अब आप यहां देख पा रहे होंगे इसके गुणनफल में हमें इकाई का अंक चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे 5 छक्का 30 यानी 0 आया। और 0 एक ऐसा नंबर है कि अब हमें आगे क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0 है तो सबको 0 कर देता। बोलिए, तो इकाई का अंक क्या होगा? इसका आंसर 0। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको इस टाइप का प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले टाइप की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, थोड़ा सा प्रश्न का कठिनाई स्तर और बढ़ाते हैं। और देखिए, अब हम लेते हैं यहाँ पर, आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप की विभिन्न प्रकार की पद्धतियां थी। उसमें से एक पद्धति है दार्शनिक पद्धति। कौन सी पद्धति है? दार्शनिक पद्धति। इस पद्धति में हम 10 अंकों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। ये 10 अंक हैं जिनसे आप जितनी भी संख्याएं, वास्तविक संख्याओं की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, जितने भी नंबर्स बनेंगे वो इन अंकों के आधार पर बनते हैं। सभी लोग जानते हैं आपको। ठीक है ना। अब इन अंकों में से हम जो है यहाँ पर ये 4 अंक यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, जिससे हमारा एक नियम बनेगा। दूसरा जो है, हम यहाँ पर जो हमारे 6 अंक बचे हैं, 2 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है, और हमारा 7 बचा है, 8 बचा है और 9 बचा है। 6 अंक ये बचे, इनसे हम एक नियम बनाएंगे। ठीक है। जो अगला टाइप हम लोग देने जा रहे हैं उसके लिए ये 2 नियम काम में आएंगे। क्वेश्चन हमने बनाया, यहाँ से देखें, 26 की पावर 1989। ठीक है। आप लोग सभी लोग जानते हैं ये चीज और ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल लिखने का तरीका है। अगर मैं आपसे कहूं कि 25 की पावर 3, इसका क्या मतलब है? इसका सभी लोग आप लोग मतलब जानते हैं कि 25 का कितनी बार गुणा? बोलिए, 3 बार गुणा। यही है ना मतलब। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस संख्याओं को हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ये घातांक रूप आया।
यानी घात के रूप में। अब चूंकि जब ज्यादा बड़ी घात जब लगाते हैं तो क्या है कि इसको 1989 बार गुणा कराना संभव नहीं है, तो इसलिए हमने इसको घात के रूप में लिखा। अगर हमारे पास सवाल ये होता कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हम क्या करते इस रूप में लिख लेते और ये टाइप बन जाता, यही बात समझिए। लेकिन अब ये इस टाइप में बनाना काफी मुश्किल का काम है, तो अब इसके लिए हमको यहाँ पर नियम पढ़ना पड़ेगा कि अगर इसमें इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर नियम की चर्चा करते हैं। ये हमने बनाई समस्या, अब हम करते हैं समस्या का समाधान, और वो नियम की सहायता से आपका होगा समस्या का समाधान। तो हम लोग लेते हैं पहला नियम। देखिए ध्यान से देखिए कि अगर किसी भी संख्या में उसके इकाई के अंक पर क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो। देखिए यहाँ से मैं अंडरलाइन करता हूँ अपने प्रश्न में, और यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो इस तरह के प्रश्नों में अगर इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 होगा तो चाहे घात कितनी भी लगी हो उसका आंसर क्या होगा, वही होगा। क्यों? क्योंकि इन अंकों की खासियत है कि चाहे जितनी बार गुणा कराया जाए वो वही अंक प्रदान करेंगे। 0 का जितनी बार भी मल्टीप्लाई कराइए 0 ही मिलने वाला है। 1 का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कराइए गुणा कराइए 1 ही मिलेगा। 5 का चाहे जितनी बार गुणा कराइए 5 ही मिलने वाला है। और इसी तरह से 6 का चाहे जितनी बार गुणा कराएं 6 ही मिलने वाला है। और इसलिए इस प्रॉपर्टी के आधार पर, इस विशेषता के आधार पर ये नियम बनाया गया कि अगर किसी भी संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर ये डिजिट पाई जाएंगी तो चाहे घात कितनी भी लगी हो इकाई का अंक क्या होगा, वही होगा। लेकिन याद रखिएगा एक यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है, नोट लगाना पड़ेगा 0 को छोड़कर। अगर पावर 0 चढ़ी है तो उस स्थिति में हम सपोज करो क्वेश्चन होता 246 की पावर 0 और मैं इसमें पूछता कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आप 6 नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि पावर लग गई 0, और किसी भी संख्या में पावर जब 0 लग जाती है तो उसका मान हो जाता है क्या, 1। ठीक है, तो उसमें हो जाएगा इकाई का 1। तो एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। वैसे इसका आंसर क्या हो गया बताइए, इकाई का अंक हो गया कितना, 6 ही हो गया, क्योंकि ये यहाँ पर 6 मौजूद है। घात कितनी भी लगा दूं मैं 1989 की जगह पर जो है दूसरा नंबर भी लिख दूं या यहाँ पर एक 0 और बढ़ा दूं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। दूसरा एक प्रश्न और लेते हैं, 230 की पावर 1379, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। फिर वही बात आ गई, इसमें इकाई का अंक क्या है, 0 है। ठीक है ना, तो बोलो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस टाइप का प्रश्न समझ में आ रहा होगा। केवल आपको इस नियम को याद रखना है। इस नियम को याद रख करके आप कोई भी प्रश्न यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा कठिनाई स्तर को और बढ़ाते हैं और हम एक प्रश्न आपको देते हैं। देखिए यहां पर दे रहे हैं, हमने लिया प्रश्न क्या, हमने लिया प्रश्न यहां पर तीसरा प्रश्न ले रहा हूं मैं, 2 प्रश्न हो चुके हैं, तीसरा प्रश्न ले रहा हूं इसी टाइप का ले रहे हैं हम। 200 यहां पर ले रहे हैं 251 की पावर 1378 माइनस 126 की पावर कितना 1430 हमने लिया। ठीक है, सवाल का थोड़ा सा कठिनाई स्तर मैंने बढ़ाया है और सवाल एक की जगह कितने हो गए हैं, सवाल 2 हो गए हैं और बीच में लग गया है माइनस। समझ रहे हैं। अब मैं इसमें पूछ रहा हूं कि इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें आप देखिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि 1। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर बिल्कुल सही बता रहे हैं
इसमें होगा 1, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इकाई का अंक होगा 1, मैं ऐसे लिखता हूं समझने के लिए। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा, बिल्कुल सही, शाबाश। देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 है, तो ये होगा 6। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी संख्याएं आएगी ना, तो यहाँ पर लगा है माइनस, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको करेंगे माइनस, तो जब हम माइनस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो अगर ये छोटी संख्या है तो घटती नहीं है, तो हमको क्या लेना पड़ता है? हासिल लेना पड़ता है। तो हासिल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 11, बोलो बन जाएगा ना। और 11 में 6 जब माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 5। यहाँ क्या है? हमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए? इकाई का अंक होगा क्या? 5। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको ये टाइप समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में टाइप सेकंड की बात करते हैं। तब तक के लिए आपको उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।